अस्सलाम वालेकुम। नेओ न्यूज़ की रमज़ान की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। और ख़वातीन हज़रात, मैं आपका होस्ट हूँ डॉक्टर उमर आदिल। और सबसे पहले कुछ और कहने के अलावा ये कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया। आज 7वां दिन है कि मैं और नबीहा आपके सामने इस सादत से फैज़मंद हो रहे हैं कि इस मुबारक महीने में आपसे मुखातिब हैं और मसनद इबलाग पे बैठे हुए हैं। ये कम चीज़ नहीं है, मगर आपकी पसंदीदगी ने जैसा जैसा हमारा दिल बढ़ाया है, वो एक चीज़ होती है रेटिंग वगैरह, तो रेटिंग हमारी खासी अच्छी है, मगर असल चीज़ जो है वो आपकी मोहब्बत है। मैं कहीं भी जाता हूँ, और चूँकि ज़ाहिर है कि यहाँ आने से पहले अस्पतालों में जाता हूँ, मरीज़ों को देखता हूँ, उसके अलावा बाज़ारों में जाता हूँ, लोग रोक रोक के पूछते हैं आप वही हैं, और फिर अगली बात कहते हैं डॉक्टर साहब वहाँ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं कहता हूँ वहीं देखते रहिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो नबीहा, आज मैं चाहूँगा कि अगर आप जल्दी से किचन के मुतालिक बता दें, ताकि आस बन जाती ना हमें कि आज खाने को क्या मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम हुमा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। और बड़ा सारा पतीला आपने चढ़ा दिया है, अभी क्या बनने वाला है किचन में? बिल्कुल जी, आज जो है बिरयानी बन रही है और बीफ की बिरयानी, नली बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा, ये किसकी फरमाइश पे बन रही है, पहले तो ये बताएं। बिल्कुल जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं उनकी फरमाइश पे, बल्कि पूरी टीम की फरमाइश पे, और सबकी पसंद को मद्देनजर रखना पड़ता है रमजान में। सबको साथ लेके चलना है, और देश का इसीलिए चढ़ाया है कि ताकि सब तक बिरयानी जो है। अच्छा, ये कौन सी बिरयानी है जी? सिंधी बिरयानी है, बम्बई बिरयानी है, ये बछिया बिरयानी है जी, नली बिरयानी है। और उसके बाद जो है जिन्होंने पकड़ना था उन्होंने पकड़ लिया मुझे फौरन। नहीं, फौरन पकड़ लिया। पकड़ा तो मैंने तुम्हें तभी था जब तुमने बिरयानी कहा था। हजूर वाला, लाहौर वाले उर्दू के साथ जरा अपना सलूक अच्छा रखा करें। ये बिरयानी होता है, बे के नीचे जेर है, बिरयानी। और कहते हैं अपनी बिरयानी को बेचने के लिए, पता है कहते हैं डॉक्टर साहब ये मसालेदार तहदार मजेदार बिरयानी है, और ये लाहौरी बिरयानी है। असल बात ये है, बिल्कुल लाहौर का जिक्र हम कर रहे हैं। खातिन हज़रात, हर शहर की एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, सर्विस डिलीवरी करना एक ऐसे सरकारी अफसर की जिम्मेदारी होती है जो कि बहुत सारी कठालियों से निकलकर एक ऐसे ओहदे पे फायज होता है जिसे डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। डीसी साहब का नाम किसी भी शहर के अंदर इंसाफ फराहम करने का एक सिंबल होता है, साइलों की मदद करने का सिंबल होता है, शहरियों को सहूलत देने का सिंबल होता है। हम इस वक्त बहुत खुशकिस्मत हैं कि लाहौर शहर जो कि दिल है पाकिस्तान का, वहाँ पे एक दिलदार किस्म का डिप्टी कमिश्नर है। और मुझे और नबीहा को ख़ास तौर पे खुशी है कि आज हमारे शहर के दारोगा शहर, मैं तो दारोगा शहर ही कहूँगा, हमारे साथ इस महफिल में मौजूद हैं, जिनका नाम है जनाब मुदस्सर रियाज मलिक साहब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर। मुदस्सर, वाकई दिल से खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। कैसे हैं आप? मिजाज कैसे हैं? रमजान अब तक कैसा गुजर रहा है? हड़तालें, कोविड, बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त हमारे शहर को उनका सामना है। जी, ऑब्वियसली रमज़ान से पहले आपको पता है कि हालात पहले भी थोड़े से टर्बुलेंट ही थे इस मुनासबत से, लेकिन रमज़ान में ऑब्वियसली एक ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, और 1 साल हो गया कोविड को। सो हम कोविड से भी लड़ रहे हैं, साथ और लोगों को भी रिलीफ प्रोवाइड करना है, लोगों के लिए मसाइल भी हल करने हैं। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं लाहौर के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आजकल ऑब्वियसली कोविड है हमारे। थर्ड वेव ने भी अब स्ट्राइक कर लिया। हम 1 साल में हमने बहुत कुछ सीखा भी कोविड से, लेकिन स्टिल अभी हम लर्न कर रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं उससे। मैं मुदस्सर एक बात कहूँ, आपके मुंह की बात नहीं है, मेरे ख्याल में वो सारी टीम जो लाहौर के अंदर कोविड सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और उसको किसी न किसी तरह कंट्रोल कर रही है, दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। मैं ख़वातीन हज़रात आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त लाहौर में एक बड़ी तादाद है 60 साल से ऊपर बुजुर्ग अफराद की, और बुजुर्ग मेरी बात का बुरा न मनाए क्योंकि मुझसे बड़े हैं तो मैं बुजुर्ग ही कहूँगा, उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है, और इंशाल्लाह कल 21 से 50 साल और उससे ऊपर अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। अभी मेरा नंबर तो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, 30 साल से ऊपर कुछ आएगा तो शुरू कर देंगे। बिल्कुल अर्ज पे करनी है, मजाक के अलावा जो ही रजिस्टर करवाएं, आपको जब इत्तला है कि आपकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ये एक गरीब मुल्क है, यहाँ की हुकूमत बड़ी महंगी वैक्सीन बहुत बड़ी तादाद में ख़रीद के आपको वैक्सीनेट कर रही है ताकि आप इस मोहलिक वबा से बच सकें। अच्छा सर, मैं एक बात समझता हूँ, और मेरा अकीदा है ये कि एक लायक और नेक बेटा हमेशा एक लायक पढ़ी लिखी माँ और नेक बाप का नतीजा होता है। आपकी ज़िंदगी में वालिदैन का या वालिदा का कितना इन्फ्लुएंस है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा डॉक्टर साहब। पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग के बगैर ऑब्वियसली कोई भी शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो
اس کی ज़िंदगी में बेहतरी आई है, बेशक, या वो एक अच्छा इंसान बना है। सो एजुकेशन तो अपनी जगह पर अच्छा इंसान बनना ये बहुत अहम है, इसमें पेरेंटिंग का बहुत अहम रोल है। सो बहुत इन्फ्लुएंस रहा, मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और बचपन से लेके अभी तक मेरे वालिद साहब बीमार हैं अभी आजकल, अल्लाह उनको सेहत दे, बिल्कुल, बड़ी जल्दी सेहत दे। लेकिन वालदा जो है उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा। अच्छा सर, आपकी वालिदा जहाँ तक मुझे पता है एजुकेशनिस्ट थी, खुद तालीम दिया करती थी, आपकी तालीम की तरफ भी खसूसी तवज्जो दी उन्होंने या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी, नेवर एवर इन माय लाइफ हमने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी, एक्सेप्ट एफएससी में कोई चंद एक आध महीने के लिए। लेकिन इसी रेफरेंस से, क्योंकि मेरी जो वालदा थी वो मैथमेटिशियन थी, और जो मेरे जो फादर हैं वो बेसिकली वो खुद इंजीनियर थे, तो हमें वहाँ से खुद ही पढ़ाई का जो एक सिलसिला था पैदा हुआ, वो शौक भी था, और साथ साथ पढ़ाया भी घर से ही किया। सर आपने कहा कि वालिद आपके इंजीनियर थे, आप भी उनकी देखा देखी, उनकी तकलीद में इंजीनियर बने। यहाँ जो हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है मुगलपुरा, वहाँ मुझे याद है कि बहुत छोटी उम्र का मुदस्सर हुआ करता था, वो आप ही थे ना शायद? अच्छा सर, मगर इंजीनियर बनने के बाद ये ख्याल क्यों आया कि नहीं भाई मैंने तो साहब बनना है, मैंने तो ब्यूरोक्रेट बनना है, ये ख्याल क्यों आया? ये एक्चुअली वो सवाल है जो एक्चुअली हमें CSS के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। बिल्कुल। तो ये मैं पिछले कोई 15 साल से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं दिया, और मुझे आज देना। और हर दफ़ा मुझे लगता है मैं जवाब मेरा डिफरेंट होता है। अच्छा बिल्कुल, सर इवॉल्व करते जाते हैं ना। देखें, इशू ये है कि इंजीनियरिंग जो मैंने की वो ऑब्वियसली एज अ मैटर ऑफ फील्ड, मैंने आई हैड टू चूज सम फील्ड। जी जी। कोई प्रोफेशन, आपने जैसा डॉक्टर बने, मैं उसी रेफरेंस से आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर। सो आपको पता है उस ज़माने में 90s में इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर दो ही प्रोफेशन, बिल्कुल अभी भी वैसे देखा जाए तो और पसंदीदा मोस्ट फेवरेट ये प्रोफेशन से। तो फिर आई ऑप्टेड, माय ब्रदर जो है ऑप्टेड फॉर डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशन, मैं इंजीनियरिंग की तरफ चला गया। सो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर जब ड्यूरिंग इंजीनियरिंग ऑब्वियसली फिर आप माइंड आपका जब आप सोशल होते हैं, जब सोसाइटी को देखते हैं, बिल्कुल सही, फिर आपके ख्यालात भी तब्दील होते हैं। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को सर्विस कैसे की जा सकती है, अपने अपने तरीक़ाकार होते हैं। सो बड़ा क्लोजली इसको वॉच किया, एक्सपीरियंसेस भी हुए ऑफिस में जाने के, सिस्टम को बेहतर करने के, लोगों के मसाइल समझने के। तो फिर मैंने अपना माइंड चेंज किया और बनाया कि इंजीनियरिंग करने के बाद सो मैं आई विल गिव अ ट्राई टू CSS एग्जाम। अच्छा, मुझे बात जो समझ आई है मुतस्सर की बात से कि ही रियलाइज कि पब्लिक सर्विस एक बहुत उम्दा चीज़ है, एंड यू कैन सर्व द पब्लिक स्लाइटली मोर इफेक्टिवली इफ़ यू गेट इनटू द मशीनरी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे चांसेस बहुत हैं, उहदों के साथ बहुत है। एक मगर नबिया, मैं आपको इनकी बात बताऊँ, इन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर बना, भाई मेरा क्या बना, डॉक्टर बना। अच्छा, वो जो डॉक्टरी की एक कसक और कमी थी वो इन्होंने शादी करके पूरी की। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बेगम साहिबा इज अ डॉक्टर वर्किंग फुल टाइम मेरे ख्याल में, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वो आजकल किंग एडवर्ड में है। तो सब्जेक्ट बताएं सर? फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी में जो बेसिक सब्जेक्ट होता है, आपको पता है जितना टेरर होता है। सर किंग एडवर्ड का आपको मैं बताऊं क्या जगह है? किंग एडवर्ड एक ऐसा जंगल है जहां पे पंजाब भर के बल्कि पाकिस्तान के सारे बोर्ड्स के पहले 5 मेरिट होल्डर्स वहाँ पे आते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनको बचपन से बचाया जाता है, बेटा तुमसे लायक कोई नहीं, तुम खानदान के लिए फ़ख्र का बायस हो, तुमने मिडिल में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, FSC में भी किया, और अब किंग एडवर्ड में दाखिला हो गया। जब वो वहाँ पहुँचता है बच्चा, तो उसको ये पता चलता है कि मेरे जैसे यहाँ पे 200 और भी हैं। या अल्लाह, जहाँ 200 गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएं, वहाँ जाके जैसा रन पड़ता है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर देखिए, किस्मत ऐसी होती है कि उन सारों में से 5 साल तक MBBS की पढ़ाई करने के बाद एक बच्चा ऐसा निकलता है जो पंजाब में टॉप करता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप करता है, किंग एडवर्ड में टॉप करता है। एक ज़माने में बहुत बरस पहले उस बच्चे का नाम डॉक्टर उमर आदिल था, अब पता नहीं कहाँ खो गया, मगर क्या किया जाए। अच्छा सर, अच्छा मैं भी जानना चाहूँगी कि पंजाब पुलिस की जब बात होती है तो पूरे पाकिस्तान में पंजाब पुलिस से भाई लोग डरते हैं कि बड़ी कड़क है, बड़ी सख्त है, भाई किसी को अगर डराना तो भाई पंजाब पुलिस के हत्थे ना भाई चढ़ जाए। तो मुझे ये बताएं कि जो सख्ती होती है, जो कड़कपन होता है, ये सर्विसेज में क्या ये पर्सनालिटी के अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं? देखिए, मिजाज मुख्तलिफ। ख़वातीन हज़रात, जिस दिन से हमारा सामना और मुकाबला इस मोहलिक वबा से हो रहा है जिसे कोविड-19 कहते हैं, एक बात बार बार कही जाती है, और वो ये है कि समाजी फासले के अलावा, मास्क के अलावा अपने हाथ बार बार धोइए। मगर जब हाथ धोने की बात होती है तो जिस चीज़ से धोना है उसका एक ही इंतखाब है, और वो मुंतखब चीज़ है
डेटॉल की पूरी रेंज। जैसा कि आपके सामने सबसे पहले मैं डेटॉल का हैंड वॉश इस्तेमाल करने लगा हूं। डेटॉल का हैंड वॉश किसी भी साबुन से 10 गुना इसलिए बेहतर है कि इसके अंदर वो ताकत है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा जरासीम और वायरस का खात्मा कर सकती है। थोड़ा सा अपना हाथ भिगोइए, डेटॉल का इतना सा लीजिए और फिर तकरीबन 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह मल के उंगलियों के दरमियान जाके ऐसा धोइए। यकीन कीजिए हाथ साफ तो जिंदगी महफूज, और अगर जिंदगी को वाकई महफूज रखना चाहते हैं सिर्फ कोविड से नहीं बल्कि दीगर तमाम अमराज से, तो फिर आपका इंतखाब सिवाय डेटॉल के और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे बाकी भी रेंज पड़ी हुई है। मैं अब आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ एक और चीज की तरफ जो कि एक कमाल चीज है, और वो है डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। आपने अपने हाथ तो साफ कर लिए, लेकिन हाथ साफ करते ही पता चला कि जिस वर्क सरफेस पे आप अब काम करने लगे हैं वहां पे कोरोना वायरस मौजूद है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसको अच्छी तरह हिलाइए, इसको स्प्रे कीजिए यूं अच्छी तरह आपकी हर सरफेस के ऊपर, और फिर उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ इस सरफेस पे मौजूद कोई भी जरासीम जिंदा नहीं बचेगा। इसके अलावा काश ये टेलीविजन आपको सुंघा सकता, यानी कि स्मेलोविजन होता, तो आपको पता चलता कि डेटॉल के इस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे की खुशबू कितनी प्यारी है। इस वाले का जो फ्लेवर है या जो खुशबू से मॉर्निंग ड्यू कहते हैं। सुबह सुबह शबनम जब गिरती है पत्तों के ऊपर तो यही वाली खुशबू पैदा होती है। ख्वातीन हज़रात, उसके अलावा बचपन से हम जानते हैं कि हर जख्म में, हर चीज़ में जहां हम जरासीम कुछ चीज़ें चाहते हैं उसके लिए डेटॉल का सोल्यूशन मौजूद है। अब ये मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ खुशबूयात के साथ भी आता है। तो अगर घर के अंदर पोछा भी मारना है तो बाल्टी में इसको डालिए, घर महकेगा भी, चहकेगा भी और महफूज भी रहेगा। हमारी शेफ हमारे साथ खड़ी हैं। एक बात मैं आपको रोज़ाना कहना चाहता हूँ, जब इंसान इफ्तार कर लेता है कैसी ही मज़ेदार, मसालेदार, तहदार बिरयानी क्यों ना पकी हो, उसके बाद एक चीज़ की तलब ऐसी होती है कि उसके बगैर होश नहीं आता, और वो है अच्छी चाय। हमारे सेट पे जो चाय रोज़ इस्तेमाल होती है, जो हमें जगा देती है पूरे दिन के रोज़े के बाद, वो अल्ट्रा रिच मीज़ान है। इसकी पत्तियों को ख़ास तौर पे अफ्रीका के बागात में से चुना गया और उसके बाद उनको बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करके एक सील पैकेट में आपके सामने रखा गया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखिएगा, आप कहेंगे हर प्याली दिल वाली। और दिल का मामला हो तो आपको पता ही है। अच्छा जी, जल्दी से बताइए कि आज क्या बनाया आपने? अच्छा जी, आज बनाई है मैंने बीफ की बिरयानी। अच्छा। और उसके साथ जो है चना चाट बनाई है। चना चाट के लिए जो है आलू चने की चाट जिसे नॉर्मली हम कहते हैं ठेले वाली, उसके लिए मैंने चने जो है आप काले और सफ़ेद दोनों ले सकते हैं। बॉयल करने ने आलू हैं वो बॉयल लिए। सब्ज़ी में मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया और इसके अलावा पुदीना और हरी मिर्च जो है वो काट के साथ में ऐड की है। अच्छा, इमली का चटनी डाली इसमें? इमली का जो है इमली का गूदा निकाल के और वो ऐड किया है। उसको जरा ठंडा कर लें, चिल थोड़ा सा जीरे के साथ। अगर ये खुशबू इतनी ज्यादा आ रही है हुमा, ये यकीनन कश्मीर बनास्पति की है, क्योंकि ये बिरयानी में से महकें जो आ रही हैं मसाले के अलावा कश्मीर बनास्पति की आ रही है ना जी, कश्मीर ऑयल की आ रही है, प्रीमियम ऑयल की। बिल्कुल। अच्छा, बिरयानी की तरफ। अच्छा जी, बिरयानी के लिए चावल आपने अलग से बॉयल कर लेने। एक छोटी सी टिप बता दूं कि बादियान के फूल के साथ अगर आप नींबू जो है वो काट के उबलते हुए चावलों में डाल देंगे तो उससे चावल जो है वो चिपकेंगे नहीं, बल्कि अलग-अलग रहेंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप सिरके का 1 चम्मच भी डाल सकते हैं नमक के साथ। चावल आपने अलग से बॉयल कर लिए। मसाला मैंने बनाया था प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के साथ। जो नली है उसको आपने अलग से निकाल के स्टीम दे लेना है गरम मसालों के साथ, क्योंकि नली जो है वो लास्ट में मैंने ऐड की है सालन के अंदर, जो बिरयानी का सालन बनाया था। अच्छे से भून लीजिए उसको। जीरा, नमक, मिर्च, हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आलू बुखारा डालना नहीं भूलना आपने। उसके बाद आपने ये करना है कि एक तह पहले चावलों की बिछानी है, उसके ऊपर एक तह गोश्त की बिछानी है। तह दर तह ये काम करते रहिए। जब तहदारी खासी बढ़ जाए तो समझिए कि जायका मुकम्मल हो गया, बाद में दम दे दीजिए। जी नबी, हाँ, हम अगले राउंड की तरफ बढ़ें। अगला राउंड हमारा जो अगला सेगमेंट है क्विज मुकाबला, और ये बड़ा मन पसंदीदा फेवरेट हमारा सेगमेंट होता है, क्योंकि 3 कंटेस्टेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक होता है वो आते हैं और इनसे करते हैं। पहला राउंड जनाब होगा, आपकी आसानी के लिए बता दें कि 3 राउंड्स होंगे इसमें, और पहले राउंड में आपसे 7 या 8 सवालात पूछे जाएंगे। नंबर आपके जो है वो काउंट साथ किए जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड राउंड होगा, बजर राउंड होगा, और तीसरा राउंड होगा टाइम आउट राउंड। तो पहले राउंड के लिए मैं सवालात पूछूंगी। हमारे जो कंटेस्टेंट है पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। अब्दुल रहमान जिनका ताल्लुक है जीसी लाहौर से, उनके साथ है सहर कायनात पंजाब यूनिवर्सिटी से, और लास्ट में अंजुम जहांगीर जीसी फैसलाबाद से। जी तो अब्दुल रहमान, आपके लिए सवाल पहला तैयार है आप? पहला सवाल बताएगा कि ग़ज़वा बदर किस साल में हुआ? ग़ज़वा बदर किस सने हिजरी में हुआ? 17
2 हिजरी में हुआ 12 रमजानुल मुबारक को। कौन से मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज बनाने का एजाज हासिल है? बरतानिया, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है चाइना, चाइना, करेक्ट। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल हज अदा फरमाया? हाँ? किस सने हिजरी में सरकार दो आलम ने एक ही हज जिंदगी में फरमाया? किस सन में था? 7 हिजरी, 8 हिजरी, 9 या फिर 10 हिजरी। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। 9 हिजरी। गलत, 10 हिजरी दुरुस्त जवाब। श्रीलंका की कितनी रियासतें हैं? 14। गलत, 9। डॉक्टर अब मैं साहब, एक सवाल आपसे कर लूं? अच्छा बेटा ये बताइए किस कॉलेज के एम्बलम का मोटो है करेज टू नो? बेटा अपना जो बैच तुम पहन के आए हो, जो कोट तुम पहन के आए हो, मैंने उससे पढ़ के सवाल किया है और उसका जवाब ना ला रहे थे, तो क्या किया जाए? ये बताइए आपके कॉलेज का, ये आपका कॉलेज का नाम क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसका मोटो क्या है? आपने बता दिया। मैंने बता दिया बेटा, लेकिन बताना तुम्हें मुझे चाहिए था, मुझे नहीं। अगला सवाल आपसे करता हूं, अब जरा होश से बात कीजिएगा, ठीक है जी? मैं आपको एक छोटी सी बात पूछने लगा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में रमजान की फर्जियत के बाद कितने रमजान आए? रमजान की फर्जियत 2 सन हिजरी में हुई, उसके बाद सरकार दो आलम की हयात तैयबा में कितने रमजान आए? नहीं पता तो आगे चलते आगे हैं। बढ़ते हैं, सहर की तरफ बढ़ते हैं। 8। बेटा 9 है, 9 है जी। अगला सवाल। सहर बहुत आसान सवाल है आपके लिए। बताइएगा कि हजरत खदीजा से शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने बरस थी? बहुत आसान तरीन सवाल है उम्र ये। मुबारक हाँ सरकार की कितनी थी जब अक्ते? 25 या जी बेशुमार। करेक्ट। बताइएगा नमाज किस जबान का लफ्ज है? नमाज, अरबी या फारसी? ऑप्शन देती हूँ आपको। नमाज फारसी। करेक्ट। कुरान मजीद में खैरात का जिक्र कितनी बार आया है? कुरान मजीद में खैरात का जिक्र आया है 70 बार। गलत, 150 बार। ये बताइएगा कि हजरत इब्राहीम का जिक्र कुरान मजीद में कितने मकामात पर आया है? 4 कितनी बार? 4 बार। गलत, 68 सर। बेटा मैं आपको देखते हुए और आपका उम्दा हुलिया देखते हुए, जो कि एक शरीफ पाकिस्तानी मुसलमान लड़की को होना चाहिए, एक सवाल करने लगा हूँ जल्दी से। बेटा सवाल ये है, मुझे ये बताइए मेरी आकाज़ादी सैयदा कायनात की खुश दामन साहिबा का नाम मुबारक क्या है? और ये खातून वो हैं जो मौला कायनात हजरत अली की वालिदा जनाबे हजरत अबू तालिब की बेगम और मेरे सरकार की चची हैं, ताई हैं। मुझे बताइए उस मुबारक हस्ती का नाम क्या है जिसकी गोद में फातिमा। जी बीबी हज़रत फातिमा फातिमा बिनते रज़ी अल्लाह असद, हजरत फातिमा बिनते असद। अच्छा अगला सवाल आपसे करते हैं। ये बताइए सैयदा कायनात बीबी हजरत फातिमा का मज़ार अक़दस दुनिया के किस मुबारक शहर में है? मदीना में। बहुत उम्दा, पूरे कन्विक्शन से कहते हैं मदीने में है। बिल्कुल। ये बताइए बेटा कि ये एक इमाम है हमारे, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत आली मकाम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब की वालिदा मोहतरमा का नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे सवालात मुकम्मल हो गए। बेटा नाम अंजुम, मैं बता दूं, बीबी शहर बानो। खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करो कि ये नाम नहीं पता तुम लोगों को। आगे बताइए। ठीक है अंजुम, आप बताइएगा हमें, बहुत आसान सवाल है कि ज़कात की शरह क्या है? ठीक है, अगला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। बताइएगा कि रोजा और ज़कात कब फर्ज हुए? तारीख बताइएगा। रोजा और ज़कात का फर्ज हाँ, कब फर्ज हुए? किस सन में हुए? फर्ज हुए? नहीं तो आगे नहीं, चलिए। ठीक है। हजरत उस्मान की मुद्दत खिलाफत कितनी थी? कितने बरस थी? हज़रत उस्मान की मुद्दत खिलाफत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील मंचर झील कहाँ वाक़ है? आगे चलिए, जाम शुरू। नमाज के लुग़वी मानी क्या है? चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए मौला कायनात हजरत अली ने अपने दौरा खिलाफत में दारुल खिलाफा मदीने से तब्दील करके किस शहर को बनाया? खैबर। अच्छा सर आगे चलिए, अगला सवाल करेंगे। बिल्कुल बेटा ये बताइए कि आपका ये सिंपल सा सवाल मैं आपसे ये करता हूँ, जो बड़ी आसानी से बताइएगा, ठीक है जी? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली का। चंबेली। चंबेली का, यास्मीन से कहते हैं। चलिए सवाल सही है। मेरे ख्याल सारे सवाल इनके मुकम्मल हो गए या नहीं? बज़र राउंड। अभी मेरे ख्याल में एक हमें ब्रेक लेनी है। मैं हमेशा की तरह एक बात कहता हूँ आप लोगों के लिए, बेटा जो तजस्सुस है इल्म के लिए, अपने मजहब के लिए, वो ऐन इबादत है। इल्म
ऐन इबादत है और इल्म के बगैर इबादत खाम है। इतनी मेरी बात याद रखना। एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं और उसके बाद दोबारा आपके सामने हाजिर साथ रहिएगा। ये राउंड जीतेगा वही इनाम का हकदार होगा। तो आपके लिए सवालात, डॉक्टर साहब पहले आप आगाज करें। जी बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन नबीहा एक तरीकाकार बना हुआ है। चलें, उससे खातून करते हैं का आगाज, ये चलें। प्रेरोगेटिव है कि पहले वो। मैं आगाज करती हूँ। चलिए जी, बताइएगा कि दुनिया में सबसे पहले टेनिस क्लब कहाँ कायम हुआ? न्यूजीलैंड। गलत, इंग्लैंड में। ये बताइएगा लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहा जाता है? मुस्कुराहटों का देश। न्यूयॉर्क। गलत। गलत। मोहसिन नकवी का असल नाम क्या है? गुलाम गुलाम अब्बास। करेक्ट करेक्ट। बताइएगा सबसे तेज तैराकी वाली मछली कौन सी है? डॉल्फिन। गलत से एल्फिन। गलत जवाब देंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। जो पहले नंबर्स कमाए हुए वो भी चले जाएंगे। जी डॉक्टर साहब ये बताइए बेटा, पाकिस्तान का एक बेइंतहा हसीन शहर है जिसका नाम है फैसलाबाद। फैसलाबाद का असल नाम क्या था? लैलपुर। लायलपुर नहीं, लायलपुर। लायलपुर। अंग्रेज के नाम पे है, समझ आई मेरी गल? लायलपुर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक शहर पाकिस्तान का और बहुत हसीन शहर है, उसका नाम पहले मोंटगोमरी था, मोंटगोमरी। अब उसका नाम क्या है? नहीं आता तो आगे चलें हम लोग। अगला सवाल करें आपको। ये बताइए इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? इस्तांबुल तुर्की का बहुत बड़ा शहर है, उसका पुराना नाम क्या था? नहीं पता? ये पता, इस्तांबुल से वाकफियत है थोड़ी बहुत। सारा दिन ये पूरा मुल्क तुर्की ड्रामे देख रहा है। खुरम सुल्तान को अपनी मलका मानता है। हम क्या करें आप लोगों का? ठीक है, अर्तुगरुल आपका जाती कौमी हीरो है और आपको इस्तांबुल का नहीं पता। अच्छा, अगला सवाल चलिए करें। ये बताएं किस आइन में उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जबान करार दिया गया? जी किस आइन में, मतलब आइन डेट जिस सन में, जिस साल में, उसमें उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जबान करार दिया गया था? 1973 का आइन। अच्छा एक बात बताइए, आप में से किसी को मौसीकी से कोई दिलचस्पी है या नहीं है? नहीं है। अच्छा जी, किस चीज से है मुझे उसका नाम बता दीजिए। शायरी से? शायरी से। शायरी से है, वेरी गुड। अब तुमने ये खुद मुझे कहा है कि शायरी से है। ये बताइए मशहूर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब साहब का पहला तखल्लुस क्या था? गालिब उनका दूसरा तखल्लुस था, इससे पहले वो क्या तखल्लुस करते थे? मिर्जा तो तखल्लुस नहीं है, नहीं आता आपको। आगे चले हम लोग, ठीक है। ये बताइए वो कौन से मुगल शहंशाह थे जिनके 4 शायरी के दीवान भी हैं, यानी कि सल्तनत आराई के अलावा सुखन आराई भी करते थे? कौन से मुगल शहंशाह हैं? अच्छा, बहुत आसान सवाल था। पहले हमने मैं पूछा नाम बता था दूं उसका, बहादुर शाह जफर। आपसे मिर्जा पूछा गालिब था। का पहला तखल्लुस असद था। असद था। जी बताइए। नमाज के लुग़वी मानी क्या है? मैं चाहूंगी कि कोई और में से बता सके। नहीं, हिदायत है, दुआ है। हिदायत है। मेरे हाथ से खत्म कर ले सेगमेंट। जी मेरे ख्याल में खत्म कर लें। मतलब जो हालात हैं वो अफसर से पतले हैं। ये चेक मैं ले जाऊं आज? रोज एक बात कहता थोड़ा हूँ, सा रोज सुधार एक नहीं बात हुआ। कहता हूँ। हम में से कुव्वत मुतालिया, ज़ौक़ मुतालिया, ज़ौक़ मालूमात छीन लिया गया है। जब पासा खेल खेल के लोगों को इनामात देंगे तो फिर यही हाल होगा। जब जहानत का सिक्का नहीं चलेगा और सिर्फ जुआ चलेगा तो फिर यही हाल होगा। जरा सोचिए। सर ये इनाम पड़ा है, समझ आ रही मेरी बात की, जिसके अंदर न्यूज़ की तरफ से एक दिया जाता है। मैं सिर्फ हौसला अफजाई के लिए नहीं, ये नहीं कि आप में से कोई भी डिजर्व करता है, सिर्फ हौसला अफजाई से बेटी होने के नाते अपनी बच्ची को ये इनाम दूंगा। उसकी वजह यह है कि एक मर्द के लिए मर्दानगी की निशानी ये है कि हर हाल में उसका दिल और रवैया खातून के लिए नरम हो। वो बेटी, माँ, बीवी, दोस्त, जो मर्जी हो, बहन। आइए बेटा जी तशरीफ लाइए। वो कि ये भी बता दूं कि ये इनाम मैं तुम्हें तुम्हारे हुलिये पे दे रहा हूं। मुझे ऐसा हुलिया जो बाहया है, बेइंतहा पसंद है। ये लीजिए, बहुत मेहरबानी जी। इसके साथ ही चलते हैं, ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को, नशरियात को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकार
पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना दिल तड़प जाएगा बात बढ़ जाएगी मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे और मेरे आका को इस बात की है खबर किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफर मेरे आका को इस बात की है खबर किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफर हमको इकबाल जब भी इजाजत मिली हम भी आका के दरबार तक जाएंगे हमको इकबाल जब भी इजाजत मिली हम भी आका के दरबार तक जाएंगे बहुत उम्दा सुभान अल्लाह बहुत उम्दा सर एक बात मैं आपको अर्ज करूं इस कदर उम्दा नात है कुछ शेर तो ऐसे हैं अलामा जैसे हर साइले मदीना के लिखे गए हैं वाकई और सर मैं सिर्फ इतना लोगों को बताना चाहता हूं कि जिनके लिखा हुआ ये कलाम है उनका भी जिक्र अगर हो जाए इकबाल अजीम साहब जिनका ताल्लुक कराची से था और जहां तक मुझे पता है कि वो आंखों से महरूम थे मगर दिल की आंखें खुली हुई थी सर मेरे ख्याल में अलामा का यहाँ होना गनीमत जान के नबिया सबसे पहला सवाल आप कीजिए बिल्कुल हम हमेशा बचपन से सुनते आए हैं पढ़ते आए हैं अल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि जो हमारा दीन भी है या ये जो हमारा सिलेबस है या जो हमारी किताब है अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाई एक सजदा वो रब कहता है अल्लाह कहता है कि ये सजदा तुम मुझे कर दो शिर्क ना करो और उसके बाद सारा जो दीन है सारा जो मजहब है वो किसके लिए है बंदों के लिए इंसानों के लिए कि वो एक डिसिप्लिन सिखा रहा है
کہ بھئی خیال کرو زمین والوں کا، زمین والوں خود ہی خیال کرو. حقوق العباد پر آج بات کریں گے، میں چاہوں گی اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس پاک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے آل طہار کے لیے. بڑا خوبصورت موضوع چنا گیا اور بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے. میں اس کا آغاز یوں کروں گا کہ اگر رحم جو لفظ ہے، رحم کا اگر کوئی جسم ہوتا تو یہ مصطفیٰ ہوتے، بے شک، اور مصطفیٰ اگر کوئی لفظ ہوتے تو رحم ہوتے. بے شک. پوری عالم انسانیت پر میرے نبی کو جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. حقوق اللہ، نماز حقوق اللہ میں ہے، روزہ حقوق اللہ میں ہے، حج کرنا حقوق اللہ میں ہے، زکوٰۃ حقوق اللہ میں، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں بندوں پر. پوری کائنات نعوذ باللہ من ذالک اس کے سجدوں کا انکار کر دے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جناب علیہ السلام کا ایک فرمان اقدس ہے توحید کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ بندے غافل ہوش کے ناخن لے، پوری دنیا تجھے چاہتی ہے تیرے فائدے کے لیے، واحد تیرا اللہ ہے جو تجھے چاہتا ہے تمہارے فائدے کے لیے. بے شک. یعنی دنیا اپنے فائدے کے لیے آپ کو چاہتی ہے، اور واحد میرا اللہ ہے جو آپ کو آپ کے فائدے کے لیے چاہتا ہے. ہم سجدہ کریں گے تو اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوگا، نہ نعوذ باللہ کمی ہوگی، بلکہ ہماری بندگی ثابت ہوگی. ہم سجدہ کر کے اس مالک کے سامنے 5 وقت یہ اعلان کرتے ہیں کہ تو میرا رب اعلیٰ ہے، تو سبحان ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو قادر ہے، تو مطلق ہے، تو مومن ہے، تو مہیمن ہے، تو جبار ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے، تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا پالنے والا ہے. یہ ہم اقرار کرتے ہیں. اور جب ہم اپنے سر سجدے میں رکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ سجدے کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کا غرور ختم ہو اور اس کی کبریائی کا اعلان ہو. بے شک. جناب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ بتائیں نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ یہ میں اپنے معزز سننے والوں کے لیے بڑا اہم پیغام آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے. تو مولا فرماتے ہیں کہ پہلا سجدہ آپ کا اس بات پر ہے کہ آپ کو اللہ نے اس دنیا پر بھیجا، بے شک. اور دوسرا سجدہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم تیری بارگاہ کی طرف واپس لوٹ کے جائیں گے. پہلا سجدہ تمہاری زندگی کے لیے ہے اور آخری دوسرا سجدہ اللہ کی طرف لوٹ جانے کے لیے. اب آتے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے اپنے وقت کے اندر رہ کر. اللہ نے اپنے حقوق معاف، چونکہ وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. اللہ اگر عدل کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں محترمہ کہ ہم شاید ایک وقت کا کھانا بھی کھانے کے قابل نہیں اگر وہ اپنا عدل کرے. تو یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے نا، یہ اللہ کے عدل پر نہیں، اس کے رحم پہ چل رہی ہے. بے شک. یہ اللہ کا رحم ہے کہ اب دنیاوی معاملے میں دیکھ لیں کہ ہم اگر 2 دفعہ لیسکو کا یا واپٹا کا بل ادا نہ کریں تو تیسری دفعہ ایک بڑے پلاس والا آ جاتا ہے، بس میں کہہ گیا کہ آپ نے بل ادا نہیں کیا. ہم اس کی بے پناہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، لیکن وہ نعمتوں کا کبھی قطع نہیں کرتا. وہ ہمیں کھانا پھر دیتا ہے. کس قدر خوبصورت بات آپ نے. سانس دیتا ہے. یعنی کہ ہم جو دنیاوی کام جو بلنگ نہیں دیتے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. مکان کا کرایہ نہ تو وہ جو نہیں مانتا اس کو بھی عطا کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی کھانا دے دیتا ہے. اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، اللہ مشرک کو بھی دے رہا ہے، اللہ یعنی ہم پوری کائنات جو ہے نا یہ اس کی خلق ہے اور اس کی بولتی ہوئی، انسان اللہ کی بولتی ہوئی تصویر کا نام ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں توحید پر ایک اور جملہ، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آل محمد کے پاک یہ جملہ علامہ ہم اگلی بریک کے لیے رکھیں گے تاکہ جملہ پوری توجہ سے سنا جائے. اس بریک کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ ہی کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک بات آپ کو کہوں، اور وہ بات اتنی سی ہے، جب رب سے مانگیں تو اس کا انصاف و عدل نہ مانگیں، اس کا رحم مانگیں. ارے اگر ہم جیسوں کے ساتھ اس نے عدل اور انصاف کر دیا تو ہمارا کچھ نہیں بچنا. ہاں رحم کر دیا تو ہمارا بیڑا پار ہے. عدل کریں نہ انصاف کریں، مولا معاف کریں، مولا معاف کریں. ہمارے ساتھ رہیے، علامہ کی گفتگو یہیں سے جاری رہے گی.